हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का इम्पॉर्टेंट सेशन। आज इस वीडियो सेशन में हम कवर करेंगे 29 नवंबर के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो आज हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस तो कवर करेंगे, साथ में हम आज जो स्ट्रेटजी का टॉपिक लेंगे वो हो डैम्स इन इंडिया। तो इंडिया के जो इम्पॉर्टेंट डैम्स हैं, कौन सी रिवर में है, कौन से स्टेट में है, आज हम इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। उसके बाद रिवीजन सेशन आएगा, जिसमें हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। एंड इस वीडियो सेशन के एंड में आपको मिलेंगे 2 टेस्ट क्वेश्चंस। आप सभी से हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इनके आंसर आप हमें कमेंट करके ज़रूर लिखें। इस वीडियो का पीडीएफ आप लोग को हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। आप डायरेक्ट जाकर टेलीग्राम पर भी इसे सर्च कर सकते हैं, या फिर एक लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उस लिंक को जब आप ओपन करेंगे तो आप डायरेक्ट हमारे ग्रुप पर पहुंच जाएंगे। इस पर हम आपको देखिए पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है फ्रेंड्स। एंड हम फ्रेंड्स आपको यहाँ पे क्विज़ भी देते हैं जो आप अपने क्वेश्चंस को रिवाइज कर सकें। सो आज का सेशन शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। देखिए, सक्सेस के लिए ना ये आप एक तरीके से ना एक राउंड फिगर है। जैसे सबसे पहले हम किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हैं, मीन्स हमको लाइफ में क्या टारगेट रखना है, क्या अचीव करना है ना। हमने उसको सोचा, फिर हमने उसका एक आइडिया ले लिया कि हाँ हमें ये करना है। फिर हम उस पर कोशिश करना शुरू करेंगे, ट्राई करेंगे, उसको ट्राई करेंगे। देन अगेन हम उसको करते जाएंगे, डू अगेन, डू अगेन, डू अगेन, कीप डूइंग। जब हम उसी आइडिया पर काम करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, हार्ड वर्क करते रहेंगे बार बार, देन हमें जो है वो सक्सेस फिर एंड ऑफ द टाइम मिल जाएगी। तो ये फॉलो करनी है आपको, जो जो ये एक तरीके से चल रहा है ना, रेल सी चल रही है एक, है ना, उसी को हमें फॉलो करना है ताकि हम अपनी सक्सेस तक पहुंच जाएं। आइए फ्रेंड्स, बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन है, इंडिया एंड विच कंट्री इनॉग्रेटेड देयर फर्स्ट डायलॉग ऑन इकोनॉमिक सिक्योरिटी। सो भी भारत और किस देश ने आर्थिक सुरक्षा पर अपनी जो है पहली वार्ता का उद्घाटन किया। तो इसको इनॉग्रेट किया है अभी इंडिया, और किस कंट्री ने, जापान कंट्री ने। सो ये जो पहली डायलॉग हुआ है इकोनॉमिक सिक्योरिटी को लेकर इंडिया और जापान के बीच, इसमें देखो डिस्कस किया गया था ट्रेड और टेक्नोलॉजी, जो स्ट्रैटेजिक ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी है, जो व्यापारिक और प्रौद्योगिकी हो गई ना, उस पर चर्चा हुई थी। दोनों कंट्रीज़ के जो सीनियर ऑफिशियल एक्सपर्ट हैं वो प्रेजेंट थे इस मीटिंग में, डायलॉग में। तो इस मीटिंग में इंडिया की तरफ से कौन थे, फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री, और जो जापान के वाइस फॉरेन मिनिस्टर हैं मासासका ओकानो। तो इन्होंने जो है इस मीटिंग में जो है भाग लिया था, जो कि इंडिया और जापान के बीच हुई थी। ये फर्स्ट डायलॉग हुआ था इकोनॉमिक सिक्योरिटी को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर इज द इंडिया सिंगापुर बायलेटरल एक्सरसाइज का नाम है अग्नि वॉरियर 2024 बीइंग कंडक्टेड। अग्नि वॉरियर किस किस के बीच में एक्सरसाइज हुई, ये याद रखिएगा, इंडिया और सिंगापुर के बीच में। ठीक है, अब बात करें इसका आयोजन कहाँ पे हो रहा है। तो इसका आयोजन किया जा रहा है देवलाली फील्ड फायरिंग रेंज, जो कि लोकेटेड कहाँ पे है, महाराष्ट्र राज्य में। सो दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो एक्सरसाइज हो रही है, इसका मेन पर्पस क्या है, जो डिफेंस कोऑपरेशन है, जो रक्षा सहयोग है, उसको बढ़ावा देना, एनहेंस करना, और दोनों की आर्मी के बीच जो इंट्रोपैरेबिलिटी है, जिसे हिंदी में कहते हैं अंतर संचालिता, उसको बढ़ाने पर जो है वो ध्यान केंद्रित किया गया है इस एक्सरसाइज में। मैं आपको कुछ और अभी रिसेंट की एक्सरसाइजेस थोड़ी सी फ्रेंड्स रिवाइज करा देती हूँ। देखिए, अभी रिसेंट हुई है काजिंद, जिसका 8th एडिशन हुआ, जो कि इंडिया और कजाकिस्तान के बीच हुई है। इसकी लोकेशन कहाँ है, ओली, उत्तराखंड। अल नज़ा एक्सरसाइज की बात करें तो इसका 5th एडिशन हुआ है, जो कि इंडिया और ओमान देश के बीच हुई, कहाँ, सलाला, ओमान में। नेक्स्ट बात करें गरुण शक्ति, जिसका हुआ है 9th एडिशन, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच। गरुण शक्ति अभ्यास कहाँ पे हुआ है, जकार्ता में। मित्र शक्ति अभ्यास का हुआ 10th एडिशन, और ये एक्सरसाइज हुई है इंडिया और श्रीलंका देश के बीच, कहाँ पे, तो इसका आयोजन हुआ है श्रीलंका में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि एडिशन कौन सा है, कौन कौन सी कंट्री के बीच में एक्सरसाइज हो रही है, लोकेशन, ये पॉइंट्स जो है वो हमें याद रखने हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड द फर्स्ट एवर ट्रांच ऑफ मिनरल ब्लॉक ऑक्शंस इन इंडियाज़ ऑफ शोर एरियाज़। तो किस मंत्रालय ने देखिए अब तटीय, जो भारत के अब तटीय क्षेत्र हैं उसमें खनिज ब्लॉक नीलामी की पहली किश्त जो है शुरू की है। तो किसने शुरू किया है, किस मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने, खनन मंत्रालय जो है उन्होंने इसे शुरू किया है। ये जो इनिशिएटिव इन्होंने शुरू किया है, देखो तो इंडिया के जो भी देखिए ऑफशोर टेरिटरी है, जो भारत के अपतटीय क्षेत्र हैं, वहाँ पे समुद्र के नीचे के जो भी खनिज संसाधन हैं उनको एक्सप्लोर करना, एक तरीके से इंडिया की जो एंट्री है इसमें, जो भारत का प्रवेश है उसको ही ये जो है ये संकेत देता है, ये ऐतिहासिक पहल जो शुरू की गई है कि हमारे अंडर सी मिनरल्स कौन कौन से रिसोर्सेज हैं उसको एक्सप्लोर करना, उसमें डेवलपमेंट लेके आना। जो कोल और माइंस के यूनियन मिनिस्टर हैं कौन है करंट में? जी किशन रेड्डी। और जो स्टेट मिनिस्टर हैं कोल एंड माइंस की, उनका नाम है सतीश चंद्र दुबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज़ कंप्लीटेड सेटिंग अप इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन इन लेह लद्दाख फॉर एनटीपीसी। तो इनमें से देखिए कौन सी कंपनी है जिसने एनटीपीसी के लिए लेह लद्दाख में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन स्थापित करने का काम पूरा कर लिया है? कंपनी का नाम हमें याद रखना है। सो देखिए ऑप्शन में यहाँ पे छूट गया है, कंपनी का नाम आप लोग याद रखिएगा, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। कंपनी का नाम है अमारा राजा इंफ्रा, ठीक है, ये है कंपनी का नाम। और इस कंपनी ने ही जो है ये इंडिया का जो पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन है इसका सेटअप पूरा कंप्लीट कर लिया है। कहाँ पे? जगह भी याद रखिएगा, कहाँ पे? लेह लद्दाख में। इसको इनॉग्रेट किसने किया? जो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर हैं मनोहर लाल, उन्होंने जो है इसे इनॉग्रेट किया है। ये जो प्रोजेक्ट देखिए शुरू किया गया है ना, इस प्रोजेक्ट में क्या क्या कंसिस्टिंग है? डिज़ाइनिंग, इंजीनियरिंग, सप्लाइंग, कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, टेस्टिंग, कमीशनिंग ऑफ द हाइड्रोजन स्टेशन। तो देखो इस क्वेश्चन से क्या क्या याद रखना है कि किस मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया? मनोहर लाल ने। किस कंपनी ने सेटअप किया इस फ्यूलिंग स्टेशन को? अमारा राजा इंफ्रा कंपनी ने। और कहाँ पर सेट किया गया है इसे? लेह लद्दाख में। ये क्वेश्चन हमें यहाँ से याद रखनी है। पहली बार देखिए इंडिया में फर्स्ट इन इंडिया से रिलेटेड मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थोड़े से रिवाइज करा देती हूँ। इंडिया का जो पहला देखिए वेदिंग थीम पार्क, जिसको नाम दिया है वेद वन पार्क, कहाँ इनॉग्रेट किया गया? नोएडा में। इंडिया का पहला कार्टोग्राफी म्यूज़ियम ओपन हुआ है मसूरी उत्तराखंड में। इंडिया की पहली एआई सिटी बनी है लखनऊ में। इंडिया का पहला आयुर्वेदिक रेस्टोरेंट सोमा कहाँ स्टार्ट हुआ? दिल्ली में। पहला स्टेट जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट किया है, तो फर्स्ट स्टेट कौन सा बना है? उत्तराखंड स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट इज़ द होस्ट ऑफ 12th एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट। सो जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट है इसके 12वें संस्करण का मेजबान कौन सा राज्य है? राइट आंसर इज़ असम। तो असम ने जो है अभी इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट जो है इसके 12वें जो एडिशन है इसे होस्ट किया है। इस इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट को ऑर्गेनाइज़ किया गया किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा। ये जो पूरा इवेंट हुआ था देखिए इसमें प्रमोट किया गया है नॉर्थ ईस्ट इंडियाज़ टूरिज्म पोटेंशियल टू डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल विजिटर्स। जो भी हमारे घरेलू देखिए जो विजिटर्स हैं या फिर जो इंटरनेशनल विजिटर्स हैं उनके बीच जो हमारा पूर्वोत्तर भारत, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, वहाँ का जो टूरिज्म पोटेंशियल है, वहाँ की जो पर्यटन क्षमता है उसको बढ़ावा देता है ये इवेंट। तो एडिशन पूछ सकते हैं 12th एडिशन, और किस स्टेट ने होस्ट किया है? तो ये 2 क्वेश्चन याद रखेंगे, असम स्टेट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट एआई थिंक टैंक, जिसका नाम है FLC। FLC मतलब फ्यूचरेंस लीडरशिप काउंसिल। तो ये भारत का पहला एआई थिंक टैंक है और इसे लॉन्च किया है किस कंपनी ने?
देखिए इसके फुल नेम में ही कंपनी का नाम छुपा है जो कि है फ्यूचरेंस। फ्यूचरेंस कंपनी ने इस एआई थिंक टैंक को जो है लॉन्च किया है। जो एफएलसी है यानी फ्यूचरेंस लीडरशिप जो काउंसिल है, देखिए इसका उद्देश्य क्या है, टू टैकल द शॉर्टेज ऑफ हाईली स्किल्ड एआई प्रोफेशनल्स बाय क्रिएटिंग अ प्लेटफॉर्म। एक ऐसा मंच तैयार करके जो हाई स्किल, जो उच्च कुशल एआई जो प्रोफेशनल्स हैं, जो उनकी कमी है, शॉर्टेज है, उसको पूरा करना, जो कनेक्ट करेगा द ब्राइटेस्ट माइंड टू एन एक्सक्लूसिव कम्युनिटी, जो कि प्रतिभाशाली दिमागों को एक विशिष्ट समुदाय से जोड़ता है। तो जितने भी हाईली स्किल एआई प्रोफेशनल्स हैं उनकी शॉर्टेज को, उनकी कमी को पूरा करने के उद्देश्य से एआई थिंक टैंक जिसका नाम है एफएलसी, इसे जो है अभी लॉन्च किया है। किस कंपनी ने? फ्यूचरेंस कंपनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द एम ऑफ द नई चेतना पहल बदलाव की कैंपेन। अभी जो कैंपेन देखिए अभी शुरू किया है, नई चेतना पहली बदलाव की अभियान, इसका पूछा है कि उद्देश्य क्या है। इस कैंपेन का उद्देश्य है टू फाइट अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायोलेंस। जो जेंडर के आधार पर देखिए जो भी वायलेंस होता है उसकी अगेंस्ट फाइट करना, इस कैंपेन का जो है मेन उद्देश्य है। किसने लॉन्च किया? तो ये कैंपेन लॉन्च किया है शिवराज सिंह चौहान ने, जो कि रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं और एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि इस कैंपेन को किसने लॉन्च किया है। तो इसका मेन पर्पस क्या है कि हमारी इंडिया में जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है उससे निपटना, अवेयरनेस बढ़ाना, जो हमारी कम्युनिटी है उसकी इंगेजमेंट को और भी बढ़ाना, कि जो विक्टिम्स हैं, जो भी देखिए जिनके अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा वायलेंस होता है, उनको एक तरीके से मजबूत करना, उनके लिए सपोर्ट सिस्टम बनना। तो इसी उद्देश्य से जो ये नई चेतना पहल बदलाव की कैंपेन है, इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन बिलियनियर शशि रुइया डाइड रिसेंटली एट द एज ऑफ 81। ही वॉज द फाउंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज। यहाँ पे कुछ कंपनी के नाम लिखे हैं, इनमें से किस कंपनी के संस्थापक थे? कौन? शशि रुइया, जिनका अभी निधन हो गया। तो ये ईसार ग्रुप जो है उसके फाउंडर थे। शशि रुइया जो है, इन्होंने ये जो अपनी जर्नी है अपनी ब्रदर रवि रुइया के साथ में शुरू करी थी। इस कंपनी की उन्होंने शुरुआत करी थी 1969 में। अभी कुछ टाइम से जो ईसार कंपनी है ना, ये फोकस कर रही है कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग सेक्टर में। सो इनके नाम याद रखिएगा, इनकी कंपनी का नाम याद रखिएगा, दोनों पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट इज लीडिंग इन द मैटर ऑफ इंस्टॉलिंग सोलर सिस्टम्स अंडर द प्राइम मिनिस्टर सूर्य घर फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम। तो जो स्कीम है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इस योजना के तहत देखिए सौर प्रणाली स्थापित करने के मामले में कौन सा राज्य जो है वो अग्रणी है? तो इसमें लीड कर रहा है कौन सा स्टेट? गुजरात स्टेट। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो है, प्राइम मिनिस्टर जो सूर्य घर फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम है, इसे लॉन्च किया था 15 फरवरी 2024 में। इस स्कीम को लॉन्च करने के पीछे का उद्देश्य था कि जो घर हैं देखिए, उनको जो हाउस होल्ड है उनको मुफ्त बिजली उपलब्ध कराकर इंडिया का जो एनर्जी लैंडस्केप है, जो ऊर्जा परिदृश्य है, उसको बदलना। तो सोलर पैनल्स देखिए सभी घर लगाएंगे, मतलब एक तरीके से सोलर पैनल्स भी, और गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करेगी घरों को फ्री इलेक्ट्रिसिटी इस स्कीम के माध्यम से। तो गुजरात इसमें जो है वो लीड कर रहा है। गुजरात स्टेट की कैपिटल क्या है? गांधीनगर है। गुजरात के सीएम कौन है? तो यहाँ पे सीएम है भूपेंद्र पटेल एंड गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात से मैंने यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ रखी हैं, थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। सो देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था मेज़ गार्डन, हाउस बोट सर्विस एंड मियावाकी फॉरेस्ट। तो इन सभी को इनॉग्रेट किया गया था कहाँ पे? गुजरात स्टेट में। इसके अलावा केवड़िया में जो गुजरात में लोकेटेड है, वहाँ पे मिशन लाइफ मूवमेंट शुरू किया था मोदी जी ने। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ही मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस को लॉन्च किया गुजरात स्टेट में।
गो ग्रीन स्कीम यहाँ शुरू की गई, वतन प्रेम योजना यहाँ पे स्टार्ट किया। गुजरात के सीएम ने ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल को लॉन्च किया था। गुजरात के कुनरिया विलेज में सक्सेसफुली बालिका पंचायत को शुरू किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो गई गुजरात से रिलेटेड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन विच स्टेट विल दी 9th इंटरनेशनल गीता महोत्सव बी ऑर्गेनाइज्ड। अभी देखिए, जो 9वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है ये किस राज्य में आयोजित किया जाएगा। तो इसका आयोजन शुरू हो गया है कौन से स्टेट में? हरियाणा स्टेट में। तो 28 नवंबर को ये शुरू हो गया और ये चलेगा कब तक? 15 दिसंबर तक। तो ये जो सेलिब्रेशन है 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक चलेगा हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। इसमें तंजानिया जो है पार्टनर कंट्री है। सो इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2016 से देखिए ये आयोजन हो रहा है। तो भगवत गीता का जो मैसेज है उसको ये स्प्रेड कर रहा है और हरियाणा की जो ग्लोबल प्रेजेंस है देखिए उसको भी बढ़ा रहा है इंटरनेशनल गीता महोत्सव। तो आपको बस सिंपली याद रखना है कि कौन सी स्टेट में इसको एक तरीके से ऑर्गेनाइज कर रही हैं। हरियाणा में। पार्टनर कंट्री भी याद रखिएगा, पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ हीओ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन विच स्टेट। अभी देखिए, रिसेंटली केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में हीहो जो जल विद्युत परियोजना है इसके निर्माण को मंजूरी दी। तो इसके निर्माण को मंजूरी दी है कौन से स्टेट में? अरुणाचल प्रदेश में। तो अब ये जो हीहो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये बनाया जाएगा किस किस के साथ मिलके? नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड और जो अरुणाचल प्रदेश की गवर्नमेंट है, ये दोनों मिलकर जो है इस प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। ये जो प्रोजेक्ट है इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी होगी 240 मेगावाट की और ये प्रोड्यूस करेगा 1000 मिलियन यूनिट्स ऑफ एनर्जी को। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो आप देख सकते हैं सबसे हमारा जो पूर्वी राज्य है, जो ईस्टर्न स्टेट है वो अरुणाचल प्रदेश है। कैपिटल है ईटानगर, सीएम है पेमा खांडू, डिप्टी सीएम है चाउना मीन, यहाँ की गवर्नर है केवल्य त्रिविक्रम परनाइक। राज्यसभा सीट है 1, लोकसभा की है 2 और यहाँ पे असेंबली सीट्स कितनी है? 60 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड द हेड ऑफ ब्रह्मोस एरोस्पेस। तो अभी किसे जो है ब्रह्मोस एरोस्पेस का प्रमुख नियुक्त किया गया है? आंसर इज डॉक्टर जयतीर्थ रघुवेंद्र जोशी। ये ब्रह्मोस एरोस्पेस के जो हैं हेड अपॉइंट हुए हैं। अच्छा फ्रेंड्स, बाकी ऑप्शन भी थोड़ा सा डिस्कस करें तो के संजय मूर्ति अभी ये रिसेंटली कैग अपॉइंट हुए हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसके अलावा अमनदीप जोहल की बात करें तो ये अपॉइंट हुए हैं प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के सीईओ अपॉइंट हुए। विपिन कुमार की बात करें तो ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अपॉइंट हुए हैं चेयरमैन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अपॉइंटमेंट भी साथ ही साथ में याद रखिएगा। ब्रह्मोस एरोस्पेस के बारे में बात करते हैं तो इंडिया और रशिया का ये एक जॉइंट वेंचर है, इन्होंने मिलकर शुरू किया था ब्रह्मोस एरोस्पेस को। ब्रह्मोस 2 रिवर के नाम से ड्राइव हुआ है। ब्रह्मोस भी ब्रह्म देखिए मीन्स ब्रह्मपुत्र जो इंडिया से है, एंड मोस लिया गया है मूसवा से जो कि है रशिया की रिवर। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन 2024 फाइजर प्राइज। किसने 2024 का फाइजर पुरस्कार जीता है? तो ये प्राइज़ जीता है प्रोजित बिहारी मुखर्जी। यहाँ पे याद रखिएगा कि इनको जो ये प्राइज़ मिला है ना, ये एक इनकी बुक है जिसका टाइटल है ब्राउन स्किन वाइट कोट रेस साइंस इन इंडिया 1922-66। तो इस बुक के लिए ही उन्हें जो पुरस्कार है ये दिया गया है। प्रोजित बिहारी मुखर्जी जो हैं ये सोनीपत में है अशोका यूनिवर्सिटी, वहाँ पे ये प्रोफेसर हैं। तो आपको इनकी बुक का नाम भी याद रखना है और ये भी याद रखना है किसने जीता है, प्रोजित बिहारी मुखर्जी ने। मिथुन चक्रवर्ती की बात करें, अभी रिसेंट देखिए फ्रेंड्स इनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड से जो है इनको सम्मानित किया गया है। इसके अलावा बात करें अलेक्जेंडर डन की,
तो 2024 का जो शास्त्र रामानुजन प्राइज़ था वो इन्हें दिया गया। नेक्स्ट बात करेंगे राजकुमार हिरानी के बारे में। तो इनको मिला है फ्रेंड्स नेशनल किशोर कुमार सम्मान। इस अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। तो जो मैं आपको बाकी देखे अवार्ड्स रिवाइज भी करा रही हूँ फ्रेंड्स, उनको भी ज़रूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है नवंबर 2024 द नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसे हम कहते हैं नाडा, हैंडेड अ हाउ मेनी ईयर्स सस्पेंशन टू इंडियन रेसलर बजरंग पूनिया। अभी नाडा ने देखिए बजरंग पूनिया को जो है इनको सस्पेंड किया है, इनका निलंबन किया है। इनको पूछा है कितने साल का निलंबन दिया है, तो इनको 4 साल के लिए बैन किया गया। 4 साल के लिए इनको जो है इनका सस्पेंशन किया है। किसने? नाडा ने। अच्छा, क्यों इनका निलंबन हुआ, अगर इसके बारे में बात करें तो जो 4 ईयर का इनको सस्पेंशन दिया है बजरंग पूनिया को, क्योंकि उन्होंने देखिए मार्च में जो नेशनल सिलेक्शन के ट्रायल्स थे ना, उसमें जो डोप टेस्ट था उसमें इन्होंने सैंपल देने से, नमूना देने से इनकार कर दिया था। इसने इनको जो है वो 4 साल के लिए इनको निलंबित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉन द टाइटल ऑफ द रिसेंटली हेल्ड लास वेगस ग्रैंड प्रिक्स। रिसेंटली जो अभी लास वेगस ग्रैंड प्रिक्स हुई है, खिताब किसने जीता है? तो ये टाइटल जीता है किसने? मैक्स वर्स्टपेन ने। फ्रेंड्स, मैं आपको 2024 की कुछ और ग्रैंड प्रिक्स जो हैं थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ, कौन इनके विनर्स रहे। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स जीती है लेंटो नॉरिस ने। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स की विनर है ऑस्कर पियास्त्री। डच ग्रैंड प्रिक्स जीती है लेंडो नॉरिस ने। हंगेरियन जीती है ऑस्कर पियास्त्री ने। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स के विनर हैं लुइस हैमिल्टन। एंड ऑस्ट्रियन है ये, ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स जो है इसके विनर कौन है? जॉर्ज रसेल। तो ये हमारे आज के हो गए हैं सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। अब स्टैटिक जीके के बारे में बात करते हैं। तो चलिए लिस्ट ऑफ डैम्स एंड रिवर्स के बारे में बात करें। कौन सा डैम कौन से रिवर पे है, कौन से स्टेट में है। तो यहाँ देख रहे हैं आप, ये सभी आंध्र प्रदेश के इम्पॉर्टेंट डैम्स हैं, जो कि है नागार्जुन सागर डैम, ये कृष्णा रिवर पे जो है बना है ये डैम। इसके अलावा सोमासीला डैम है पेना रिवर पे। निज़ाम सागर डैम मंजीरा रिवर पे है। और श्रीशैलम है कृष्णा पे, मतलब नागार्जुन सागर श्रीशैलम कृष्णा पे है। गुजरात के कौन कौन से डैम्स इंपॉर्टेंट हैं? सरदार सरोवर डैम नर्मदा रिवर पे है ये। एंड उकाई डैम जो है ये तापी रिवर पे है। नेक्स्ट स्टेट है हमारी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के इंपॉर्टेंट डैम्स में है महाराणा प्रताप सागर डैम ब्यास रिवर। पांडा डैम ब्यास रिवर पे है। नथपा झाकरे डैम है सतलज रिवर पे। एंड पोंग डैम जो है ये ब्यास रिवर पे है। इसके बाद कर्नाटक स्टेट की बात करें तो कर्नाटक में आते हैं कृष्णा सागर डैम, जो कि कावेरी रिवर पे बना है। और फ्रेंड्स, जो बसावा सागर डैम है ये है कृष्णा रिवर पे। मध्य प्रदेश में इंपॉर्टेंट देखिए कौन कौन से हैं। बाणसागर डैम, ये सोन नदी पे है। इंदिरा सागर डैम है नर्मदा पे। गांधी सागर डैम चंबल रिवर पे है। ओंकारेश्वर डैम है नर्मदा रिवर पे। और राजघाट जो डैम है ये बेतवा नदी पर बना है। राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे है जवाहर सागर डैम, जो चंबल रिवर पे है। राणा प्रताप सागर डैम भी है चंबल रिवर पे। तो मैंने आपको ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स कवर करा दिए हैं, जो एग्ज़ाम में भी आते जाते रहते हैं। देखो यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन। अब आता है रिवीजन। तो कल के क्वेश्चंस को चलिए फटाफट रिवाइज करते हैं। व्हाट डज रेड प्लैनेट डे कमोमरेट, क्या याद दिलाता है हमें लाल ग्रह दिवस? तो ये दिलाता है नासा का जो मरीनर 4 स्पेसक्राफ्ट लॉन्च हुआ था। तो ये लॉन्च हुआ था कब? तो 28 नवंबर को 1964 में जो है ये लॉन्च हुआ था। रिसेंटली वेयर हैज़ द एविडेंस ऑफ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट अल्फ़ाबेट बीन फाउंड। विश्व की सबसे प्राचीन वर्णमाला का जो साक्ष्य है ये कहाँ मिला है? सीरिया कंट्री में। थर्ड एडिशन ऑफ द जॉइंट डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी, ये इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में? गोवा में हुई है। तो ये हुआ है इंडिया और तंजानिया के बीच। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू रिलीज्ड द ट्रांजिशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन विच लैंग्वेज। तो संविधान दिवस के अवसर पर भारतीय संविधान का जो परिवर्तन पत्र है ये किस भाषा में जारी किया गया? संस्कृत और मैथिली।
कौन सी सिटी है जो 2024 की आर्मी डे परेड जो है इसको होस्ट करेगी? तो इस बार इसे होस्ट करेगा पुणे शहर। वेयर इज़ सेरेक्स 24 बीइंग कंडक्टेड? तो इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? सेरेक्स 24 का आयोजन हो रहा है कोच्चि केरला में। वेयर इज़ द ओल्ड एज पेंशन प्रोग्राम लॉन्च्ड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एलिजिबल सीनियर सिटीजन्स? ओल्ड एज पेंशन प्रोग्राम को शुरू किया गया कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। हु लॉन्च्ड चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया नेशनल कैंपेन? बाल विवाह मुक्त भारत जो राष्ट्रीय अभियान है इसे शुरू किया है अन्नपूर्णा देवी ने। किस स्टेट गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की है न्यू कॉटेज पॉलिसी 2024? तो इसे इंट्रोड्यूस किया है किसने? गुजरात गवर्नमेंट ने। तो ये हमारे हो गए फ्रेंड्स सभी के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट। अब फ्रेंड्स हम लोग बात कर लेते हैं कल के क्वेश्चंस के बारे में, टेस्ट क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन था नेशनल एंथम पहली बार कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में। उसके बाद था मौर्य एम्पायर जो है मौर्य साम्राज्य के पहले सम्राट थे चंद्रगुप्त मौर्य। सो थैंक यू वेरी मच। आप सभी ने जो हमें आंसर्स करे हैं बिल्कुल करेक्ट है और आज हमने कमेंट इंक्लूड किया है विवेक कुमार सिंह। सो थैंक यू वेरी वेरी मच। तो आज हमारे टेस्ट के क्वेश्चंस में देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? 2024 का जो रणजी ट्रॉफी टाइटल है ये किस टीम ने जीता है? सेकंड क्वेश्चन है जो विंबलडन ओपन हुआ देखिए टेनिस टूर्नामेंट, इसमें वुमेंस सिंगल्स का टाइटल किसने जीता? तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर जल्दी से आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और इसी के साथ आज का हमारा ये जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का सेशन है ये कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स हम कोशिश कर रहे हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट और अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की, तो प्लीज़ आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों को मैं अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास में फिर मिलूँगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।